वह जुए में पानी की तरह पैसे बहा रहा है। उन्होंने व्यापार में पानी की तरह पैसा बहाया। उसने सेल के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया। उसने स्टॉक मार्केट में पानी की तरह पैसा बहाया। वे प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ओके, व्हाट इज कॉमन है? पानी की तरह पैसा बहाया। ओके, कई बार आपकी मम्मी बोलती हैं या पापा अगर या मम्मी कोई भी बीच में बात होती है ऐसे बोलते हैं, आप तो बिल्कुल पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। बोलते हैं कभी ऐसा कि नहीं बोलते हैं? हम पेड़ बोलते पे हैं। पैसे उग रहे हैं क्या, ये भी बोलते हैं। हाँ, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी पेड़ में पैसे उगने को क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं सोच रही थी कि आज आपके लिए डालूं बट नहीं डाला मैंने वो सेशन में। बट कोई बात नहीं। आप लोग जब ऐसा बोलते हैं ना कि पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं, तो आप लोग कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? नो आइडिया? वेस्टिंग ऑफ मनी। सी हाउ ही इज यूजिंग हिज मनी, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगा रहे हैं। कैन यू सी इन द वीडियो? यस यस मैम। मैम। ओके फाइन। काउंट कर रहा है, सारे पैसे लगा देगा आज लगता है। आज ही लगा देगा सारे पैसे, है ना? चलिए ठीक है। हम्म, देखिए, जब कभी ऐसी बात आती है कि पानी में पैसे बहा रहे हैं या पैसा बह रहा है, ऐसे जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। जैसे वह जुए में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। कई बार होता है हम लोग बोलते हैं कि वह जुए में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। ही इज लूजिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट। व्हाट इज द वर्ड हियर? हैंड ओवर फिस्ट, मतलब पानी की तरह पैसा बहा रहा है, ठीक है। ही इज लूजिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट इन गैम्बलिंग। वह जुए में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। उन्होंने व्यापार में पानी की तरह पैसा बहाया। दे लॉस्ट मनी हैंड ओवर फिस्ट इन द बिजनेस। उसने सेल के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया। शी लॉस्ट मनी हैंड ओवर फिस्ट ड्यूरिंग द सेल। उसने स्टॉक मार्केट में पानी की तरह पैसा बहाया, ठीक है। ही लॉस्ट हैंड ओवर फिस्ट इन द स्टॉक मार्केट। वे प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। दे आर लूजिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो जब कभी ऐसी बात आती है, जब आप कभी सेंटेंस ऐसा बनाते हैं कि पानी की तरह पैसा बहा रहे हो या बहाना है, तो किस तरह से बोलेंगे? हैंड ओवर फिस्ट। इज दिस क्लियर टू यू? लॉस्ट मनी हैंड ओवर फिस्ट। ओके, रीड आउट यस साक्षी जी। मैम। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिस्ट? फिस्ट मतलब बहाना, बिल्कुल। ओके मैम। वह अपनी शॉप पर पानी की तरह पैसे बहा रही है। शी इज लूजिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट ऑन हर हॉबीज। उसने खराब निवेश में पानी की तरह पैसे बहाया। ही लॉस्ट मनी हैंड ओवर फिस्ट इन द बैड इन्वेस्टमेंट। उन्होंने मरम्मत पर पानी की तरह पैसा बहाया। He lost money hand over fist on repairs. वह अपनी नई कार पर पानी की तरह पैसे बहा रही है। She is losing money hand over fist with her new car. ओके। उसने उसने कैसीनो में पानी की तरह पैसे बहाया। He lost money hand over fist in casino. ओके फाइन। डू यू नो व्हाट इज कैसीनो? No, डू यू ma'am. नो इट? ओके, चलिए, किसी को पता तो बता दीजिए। जुआ। मैम जहाँ जहाँ जुआ जुआ खेलते खेलते हैं। हैं जाके जुआ खेलते वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा प्लेस जहां पर लोग जुआ खेले जाते हैं, ठीक है। तो ही लॉस्ट मनी हैंड ओवर फिस्ट इन द कैसीनो, मतलब वहां पर जाके उसने कैसीनो में जाके पानी की तरह पैसा बहाया, ठीक है। तो जब भी पैसे बहाने की बात आती है या पैसे उड़ाने की बात जब आती है, तो कैसे बोलेंगे आप? हैंड ओवर फिस्ट। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, अमरीन जी, रीड आउट। ओके, अमरीन जी की आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, आप रिकनेक्ट करिए, बाकी मैं रविंद्र जी से रीड करा लेती हूँ अभी। रविंद्र जी, रीड आउट। उसने शोर न करने के लिए दबे पांव चलना शुरू किया। वह लाइब्रेरी में दबे पांव चल रहा था। बच्चे ने काउंटर तक पहुंचने के लिए दबे पांव चला। उसने उसे चौंकाने के लिए दबे पांव चला। वे प्रदर्शन के दौरान दबे पांव चल रहे थे। ओके, सी हाउ क्यूट बेबी।
वो भी दबे पांव चल रहा है, सीख रहा है चलना, है ना। चलिए ठीक है, बताइए दबे ज्यादा पांव चलने। क्यूट है। बहुत ज्यादा क्यूट है। तो बताइए दबे पांव चलने के लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? नो मैम। ओके फाइन। देखिए जब कभी हम ऐसा बोलते हैं दबे पांव चलना, ठीक है, उसने शोर ना करने के लिए दबे पांव चलना शुरू किया। कई बार होता है, हम भी पहले छोटे थे तो पापा जी उठ ना जाए इसलिए हम लोग शोर ना हो, इसलिए हम लोग दबे पांव चलते थे, करते थे ना ये काम। तो उसने शोर ना करने के लिए दबे पांव चलना शुरू किया। शी वॉक्ड ऑन द टिपटो टू अवॉइड मेकिंग नॉइस। वह लाइब्रेरी में दबे पांव चल रहा था। He walked on the tiptoe in the library. बच्चे ने काउंटर तक पहुंचने के लिए दबे पांव चला। The child walked on the tiptoe to reach the counter. उसने उसे चौंकाने के लिए दबे पांव चला। She walked on the tiptoe to surprise him. वे प्रदर्शन के दौरान दबे पांव चल रहे थे। They walked on the tiptoe during the performance. तो जब हम लोग भी जब टिपटो चलते ना, मतलब दबे पांव चलते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं टिपटो। इज इट क्लियर टू यू? मतलब बिना डिस्टर्ब किए यस कि मैम। आसपास। ओके, रीड आउट व्हाट इज रिटन हियर, रविंद्र जी। वह बच्चे को जगाने से बचने के लिए दबे पांव चल रहा था। उसने कमरे में चुपके से वह कमरे में जाने चुपके से जाने के लिए दबे पांव चला। उसने बिल्ली पर पैर नहीं पड़ने देने के लिए दबे पांव चला। वह शांत इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ। उसने कमरे में चुपके से जाने के लिए दबे पांव चला। सी वॉकड ऑन द टिपटो टू स्नीक इनटू द रूम। कमरे में एंट्री के लिए स्नीक। उसने बिल्ली पर पैर नहीं पड़ने देने के लिए दबे पांव चला। ही वॉकड ऑन द टिपटो टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन द कैट। वे शांत गलियारे में दबे पांव चल रहे थे। दे वे वॉकड ऑन द टिपटो इन द क्वाइट कॉरिडोर। वह बाड़ के ऊपर देखने के लिए दबे पांव चल रही थी। सी वॉज वॉकिंग ऑन द टिपटो टू सी ओवर द फेंस। ओके, टिपटो यू नो वेरी वेल, व्हेन यू वॉक ऑन योर टोज विद योर हील्स ऑफ द ग्राउंड, ओके, तभी तो बोलते हैं टिपटो, मतलब दबे पांव चलना, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, यस मैम। Yes. चलिए निशा जी रीड आउट। वह पियानो बजाने में माहिर है। वह जटिल समस्याएं सुलझाने में माहिर है। वे इटालियन खाना पकाने में माहिर है। वह कई भाषाएं बोलने में माहिर है। वह कंप्यूटर ठीक करने में माहिर है। माहिर है। एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, आर यू श्योर? माहिर है। जब आप देखिए यहाँ, शी इज प्लेइंग द पियानो, ओके, और ये पियानो बजाने में माहिर है, तो आप कैसे बोलेंगे? She is expert at piano. ओके, आई विल टेल यू हाउ टू से। देखिए, देर इज ए वन वर्ड, अडेप्ट। क्या वर्ड है? अडेप्ट। वह पियानो बजाने में माहिर है। शी इज अडेप्ट इन प्लेइंग द पियानो। वह जटिल समस्याएं सुलझाने में माहिर है। ही इज अडेप्ट इट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। वे इटालियन खाना पकाने में माहिर है। दे आर अडेप्ट एट कुकिंग इटालियन फूड। वह कई भाषाएं बोलने में माहिर है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि वह कई भाषाएं बोल लेती है, दैट मीन्स शी इज अडेप्ट एट स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। वह कंप्यूटर ठीक करने में माहिर है। ही इज अडेप्ट एट फिक्सिंग कंप्यूटर। एंड यू नो नीड टू वरी एट ऑल। अडेप्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग, ओके। तो अडेप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर गुड एट व्हेन यू आर गुड एट एनीथिंग और यू आर स्किलफुल, ओके। तो अडेप्ट, इसे क्या बोलेंगे? माहिर। जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि वह पियानो बजाने में माहिर है, वह क्रिकेट खेलने में माहिर है, ऐसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या बोलेंगे? अडेप्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? मैम यहाँ पर एडेप्ट। यस मैम। ओके, एडेप्ट के साथ एट आता है। हाँ, किसमें माहिर है वो बताना पड़ेगा ना। ओके, ओके, रीड आउट। हु वाज रीडिंग? निशा जी। सी इज एडेप्ट एट ड्राइंग एंड पेंटिंग। वह चित्रकला और पेंटिंग में माहिर है।
ही इज एडेप्ट एट प्लेइंग चेस, वह शतरंज खेलने में माहिर है। दे आर एडेप्ट एट मैनेजिंग लार्ज टीम्स, वे बड़े टीमों को संभालने में माहिर हैं। सी एडेप्ट एट हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वह तनावपूर्ण परिस्थितियों को संभालने में माहिर है। ही इज एडेप्ट एट नेगोटिएशन नेगोशिएटिंग डील्स। डील्स, वह सौदेबाजी करने में माहिर है। ओके, तो जब भी आप कोई नेगोशिएशन। सेंटेंस बोलते हैं ना कि किसी ना किसी में तो कोई माहिर होता ही है, ठीक है, कोई डांस करने में, कोई एक्टिंग करने में, तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज एडेप्टेड और शी इज एडेप्टेड। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। चलिए